लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। 3 दिन पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन किया था, आत्मबोध ही आत्मज्ञान है। आत्मा को अपने आत्मा होने पर भी शक हो रहा है। देखिए कमाल की चीज, हमारा कितना पुराना अभ्यास हो गया, हम सब आत्मा हैं, लेकिन आत्मा का 24 घंटे भान नहीं रहता। सब सोचिए इन बातों को। वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म परमात्मा हम सबके हृदय में आत्मा के साथ आत्मा में ही विराजमान है। मैंने आप लोगों से ये भी कई बार निवेदन किया, जैसे ये पंच महाभूत का शरीर, इसमें आत्मा रहती है, इसी प्रकार भगवान का रहते हैं। हमारी आत्मा भगवान का घर है, उनका शरीर है। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तो ज्ञान उसे आत्मा कहता है। हम लोगों को ये ज्ञान 24 घंटे रहना चाहिए। भक्त बहुत अच्छा मानता है, वो हमेशा क्या महसूस करता है कि परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। आंख बंद की, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। ये क्या है? अपने हृदय में झांक कर देखिए, परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है। एक ही बात है, ये बातें अलग अलग तरीके से कही जाएं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। तो कहने का तात्पर्य, जो चीज़ ज्ञानी को भी प्रिय है, भक्त को भी प्रिय है, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई विरोध नहीं है। मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि गुरु और शिष्य का संबंध परमात्मा ने भी कैसा बनाया कि जब तक हमें हमारा ही नहीं पता, तो आप सोचिएगा बाकी जो भी कुछ पता है वो तो सब स्वप्न का पता है, वो तो अज्ञानता ही है हम लोगों की। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। एक गुरु और शिष्य का आपस में वार्तालाप हो रहा है, हम सबको समझने का मौका मिल रहा है। क्या चर्चा हो रही है? गुरु कह रहा है अपने शिष्य से, ना मैं देह हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना प्राण, और ऐसे ही विचरते हैं अपने आत्म स्वभाव में। सद स्वभाव इसी को बोलते हैं, सद स्वरूप इसी को विचरते हैं। देही ऐसा नहीं करता।
आप और हम लोग सदा आत्मा में विचरण नहीं करते, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को सदा महसूस नहीं करते। आपका ही तो स्वरूप है आत्मा का। देखिएगा संत महात्मा और हम में क्या अंतर है। संत महात्मा सदा आत्मा में विचरण करते हैं और हम लोग देह में विचरण करते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। आत्मा होकर अगर मैं ये बोलूँगा अज्ञानता में विचरण करते हैं, हम सब अज्ञानी हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये सुन करके तो किसी को दुख नहीं हो रहा कि हाँ, मानते तो हम देही हैं अपने आप को। हम सब लोग अपने को शरीर मानते हैं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं, वो देह में विचरण करता है। और संत महात्मा आत्मा में विचरण करते हैं। बहुत बड़ा अंतर है दोनों के अंदर। यदि कोई अच्छी बात होती तो संत महात्मा और शास्त्रों कोई सुंदर शब्द इनके लिए प्रयोग करता। इसलिए कहा गया जो देह में विचरता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अपने को देह मानेगा, क्या कहा, उसे ही देह का अभिमान कहा जाता है। उसी को देह का अभिमान कहा जाता है। जहां अभिमान शब्द जुड़ जाता है, एक एक शब्द ध्यान दो, जहां अभिमान शब्द जुड़ जाता है वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाती है। हमने अपने को देह माना, बस अब हमारा विनाश शुरू हो गया। पतनकारी शब्द है ये, ध्यान से सुनिएगा। सोचें कितनी घृणित बात होगी। हम भक्तों की बात को नहीं मानते, संतों की बात को नहीं मानते, गीता भागवत रामायण की बात को नहीं मानते और देह का अभिमान करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा आज इतना और बढ़ लीजिए कि ये विनाशकारी शब्द है देहाभिमान, देह को मानना। पतनकारी शब्द और बताइए, इन्हें नीचे गिराता है। सोचें कितनी घृणित बात कही शास्त्रों के अंदर कि अपने को देह मानना, अपने को हाड़ मांस का पुतला मानना, मल मूत्र का बोरा मानना, कितनी निकृष्ट बात होगी। इसीलिए कहा गया वेद शास्त्रों में ये देह का अभिमान कहता है, मिथ्या अभिमान कहता है, देह भाव में विचरते हुए संसारी कहता है। उसे संसारी कहा गया, वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। शिष्य ने पूछा अपने गुरु से, आप आत्मा की बात करते हो महाराज, क्या आप कभी किसी ने देखा? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा। ध्यान से सुनिएगा, बोले हाँ मैंने देखा। मैंने भी आत्मा को ही देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? तो गुरु ने क्या कहा, क्यों नहीं हो सकते? तो कहाँ है वो? भीतर जिसके कारण हम देखते हैं। आप सोचिएगा, आप लोग आत्मा का अनुभव सब करके देखिएगा, कैसे अनुभव होगा आत्मा का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसके कारण हम सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, ये खाने का अनुभव, सूंघने का अनुभव, पीने का अनुभव, चलने का अनुभव, उठने का अनुभव, बैठने का अनुभव, खाना पचाने का अनुभव, कौन कह सकता मुझे नहीं होता? बताइए। आप इस क्रिया के पीछे आत्मा को नहीं देखते। आत्मा के कारण ये कान सुन रहे हैं, आत्मा के कारण आप बोल पाते हैं, आत्मा के कारण ही आप और हम लोग सूंघ पाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते, जितनी भी क्रिया आप कर रहे हैं ये सब आत्मा के कारण हो रही है।
कमाल है। यानी आत्मा के कारण ये सब हो रहा है और आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। आप समझ पाइए, ध्यान से सुनिएगा। जिसके कारण हमारा हृदय गतिशील है, ये जो सांस चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हार्ट के ऊपर चेक कर रहे हैं, हाथ धड़क रहा है, नस फड़क रही है। कमाल है। क्या कारण है? वो भीतर विराजमान है। इसीलिए गुरु ने कहा, जैसे मुझे सदा अनुभव होता है, दर्शन होते हैं, तुम्हें भी हो सकता है। मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था कि गुरु ने पूछा कि तू अपना परिचय बता, समझाने के लिए। गुरु ने 3 दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि तू अपना परिचय बता, अभी तेरे को बता देता हूं। उसने कहा, गुरुजी मैं गुरु ने कहा, मैं तेरे को अभी अपने अंदर दर्शन करा देता हूं, तेरे अंदर। आप सब लोग भी सुनिएगा। उसने कहा, बता अपना परिचय। उसने कहा, गुरुजी मेरा नाम कमल है। गुरु ने क्या कहा? झूठ, ये तेरा नाम नहीं है। आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। गुरु ने कहा, ये तेरा नाम नहीं है। अगर तेरा असली नाम ये होता, आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग सोचें, अगर हमारा असली नाम ये होता तो गर्भ से निकलते ही इस नाम से हम पुकारे जाते। तब तो किसी माता पिता को पता नहीं चलता कि अंदर लड़का है कि लड़की है। बाहर निकलने के बाद आपके शरीर का नाम रखा गया है, जिसे सारा दिन आप अपना आइडेंटिफिकेशन, परिचय बताते हैं। तो शिष्य बोला, हाँ गुरुजी ये बात तो सत्य है। अब देखिएगा, जब सत्य है और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं 3 दिन से, इसका अर्थ ये हुआ कि नाम तो इसलिए रखा गया कि दो व्यक्तियों को अलग अलग समझा जा सके। मानो एक कंटेनर पर एक लेबल लगा दिया, उसे नाम कहा जाता है। इस कंटेनर के अंदर तेल रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर घी रखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछ के देखे, क्या हम कंटेनर हैं? शिष्य तुरंत बोला, नहीं महाराज, मैं कंटेनर नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं। फिर वही बात, तूने कोट पहना हुआ है, क्या तू कोट हो? नहीं महाराज, मैं कोट नहीं हूं। तूने पैंट पहन रखी है, क्या तू पतलून है? नहीं महाराज, मैं पतलून नहीं हूं। तो क्या बोलते हो तुम? स्वयं बोलते हो, हाथ मेरा, मैं हाथ नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं 3 दिन से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाथ मेरा, मैं हाथ नहीं। कान मेरा, मैं कान नहीं। टांग मेरी, मैं टांग नहीं। हाँ, अब ठीक बात है गुरुजी, समझ आ गई। तो तू कौन है? अपना परिचय सही से बता। अब अपना परिचय बता, तू कौन है? सही परिचय दे। इसका यही अर्थ हुआ कि महाराज मुझे समझ आ गया, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। बताइए, असली परिचय को हम अपना परिचय नहीं मानते। तो गुरुजी ने फिर दोबारा बात करी, हाँ तो फिर क्या हो, मन हो? तो गुरु ने कहा, नहीं बेटा, तू मन भी नहीं है। मन तो विचारों का पुतला है। जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, उसमें मन काम नहीं करता। ही इज नॉट वर्किंग एट ऑल।
लेकिन हम लोग जब उठ कर के क्या कहते हैं, आज बहुत गहरी नींद में सोया, ये कौन सोया, वो कौन है? इसका अर्थ तू मन भी नहीं है। सब ध्यान से सुनिएगा, ना मैं देह हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, तो मन ही नहीं, मैं वो हूं जो ये जानता है कि मैं गहरी नींद में, गहरी निद्रा में बहुत सुख की नींद रात सोया, रात सारी स्वप्न में बीत गई, रात नींद ही नहीं आई। तो ये जानने वाला कौन? वो आत्मा है, वो तुम हो। तो शिष्य ने फिर आगे प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा, कि गुरुजी फिर इसको जाना कैसे जाए? ये कैसे जानने वाला है? वो आत्मा है या तुम? इसे जाना कैसे जाए? तो आप कहते हो वो सही है, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसने पूछा मैं इसको अनुभव कैसे करूं? और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सब एकाग्रता से सुनेंगे। क्या समझाया गया? अब गुरु समझा रहा है शिष्य को, बेटा पिक्चर देखने के लिए जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। सामने एक स्क्रीन फिक्स होती है, उस पर पिक्चर चलती है, घूमती है, सब कुछ होता दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि तू आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, तो तू आत्मा को देखना चाहता है, तो अपने मन को भी इसी प्रकार से स्थिर कर जैसे वो स्क्रीन स्थिर है। स्क्रीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये शांत नहीं होगा, जब तक ये निश्चल नहीं होगा, तब तक ये मौन नहीं होगा, तब तक तू अपने स्वरूप को कभी नहीं जान पाएगा। 3 बातें नोट कर लीजिएगा, मन का शांत होना, मन का निश्चल होना, मन का मौन होना, तब हमें अपने स्वरूप का अपने आप पता चल जाएगा। यही एक ढंग है। और मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, ये जितने भी साधन है संसार में, कोई भी समझाए, चाहे अखंड राम नाम का स्मरण हो, अखंड गोविंद नाम का स्मरण हो, चाहे कुछ भी हो, प्राणायाम करता है, योगाभ्यास करता है, कर्म योग करता है, ज्ञान योग करता है, भक्ति योग करता है, गीता में 3 बताए गए, कर्म ज्ञान भक्तिश्च, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिएगा इन तीनों का लक्ष्य क्या था? सबका एक ही लक्ष्य है, अपने मन को मौन और स्थिर शांत करना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 700 श्लोकों को जो लेक्चर दिया, उसका क्या तात्पर्य था? केवल यही तात्पर्य था, एक ही लक्ष्य है, अपने मन को मौन स्थिर शांत करना। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं रोज ही आपसे थोड़ा थोड़ा इस पे आगे चर्चा करना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये जो फीलिंग है, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था 3 दिन बहुत गहरा चिंतन कीजिएगा कि क्या कारण है मैं हर सेकंड मरने वाले को अपना मैं मानता हूं कि मैं हूं ये। इसी प्रकार हम लोगों को गलत अभ्यास हो गया, मैं मरने वाला हूं। मरने वाला तो मिटने वाला होता है, आप तो आने और जाने वाले हो। आप इस देह में आए हो, इस देह को छोड़ के चले जाओगे, अपने काम के लिए आए हो, वो काम हम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, देह का बहुत बड़ा सम्मान है, इस देह का ध्यान रखना, इस देह को अच्छा खाना पीना, इसकी सात्विक विचार रखना, किस लिए?
कि इसी देह में भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये बातें अगर आप और हम लोग थोड़ा सा जोर डालने का प्रयत्न करें तो भगवत प्राप्ति में ना पहले कभी रुकावट थी ना आगे कभी रुकावट है। रुकावट कहां पर है? हम लोग सच्चाई को पकड़ना नहीं चाहते। उसका भी एक कारण बताता हूं। हमें बहुत लंबा अभ्यास है, हमें शरीर का बहुत लंबा अभ्यास है। हम अपने को स्त्री मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, है नहीं, हैं आत्मा, मानते स्त्री पुरुष हैं। बताइए, यानी हम हैं कुछ और मानते हैं कुछ। यही अर्जुन को जब कभी भी गीता अगर आप लोग सुनते हो तो सोचा करो, गीता पढ़ते हो तो भी सोचा करो कि वहां पर मैं अपने को अर्जुन मानता हूं क्या, मैं अपने को अज्ञानी मानता हूं क्या? तभी तो भगवान की बातें हमारे ऊपर, हम तो क्या समझते हैं, गीता में भगवान ने एक मूर्ख अर्जुन को ये ज्ञान दिया। वो मूर्ख कौन है? हम ही लोग तो वो मूर्ख हैं। हम अपनी मूर्खता को नहीं पहचान रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, गीता पढ़ो, सुनो, कुछ भी करो, लेकिन उसके अंदर सदा अपना भाव यही होना चाहिए कि मैं वही हूं। तभी भगवान के साथ मित्रता होगी। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था। प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही करते। एक दिन दोनों वन विहार के लिए गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे और पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ से तोड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा अपने मित्र सुदामा को दिया। और सुदामा जी ने खा के कहा बहुत बढ़िया, ऐसा फल कभी नहीं खाया। और प्रार्थना की प्रभु से, अपने मित्र से, एक टुकड़ा और दे दें। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को दिया गया। फिर सुदामा ने फिर कृष्ण से मांगा। इस प्रकार 5 टुकड़े, सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को दे दिए। जब भगवान के पास एक टुकड़ा बचा, सुदामा ने वो भी मांगा, तो भगवान ने कहा ये सीमा से बाहर है। आखिर मैं भी तो भूखा हूं, मेरा तुम पर प्रेम है, पर तुम, क्या कहा भगवान ने? मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया। क्यों? सोचिएगा। भगवान ने कहा मेरा, तुम्हारा मेरे से प्रेम नहीं है, तुम बार बार मांगे जा रहे हो, सब कुछ तुम ही मांगना चाहते हो। भगवान को क्या एहसास हुआ? जैसे भगवान ने आखिरी टुकड़ा मुंह में रखा और रखते ही थूक दिया। क्यों? क्योंकि वो कड़वा था। कृष्ण बोले, अरे मित्र, तू पागल तो नहीं है? इतना कड़वा फल कैसे खा गया? तो सुदामा का उत्तर था, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करता? सब टुकड़े इसलिए मैं तुमसे मांग मांग के ले रहा था कि मेरे प्रभु को मैं कोई तकलीफ ना दूं। आप और हम लोग, जरा सी कोई तकलीफ हमारे ऊपर आ जाए, हमारे जीवन में कोई जरा सी तकलीफ आ जाए,
हम हाय हाय करने लगते हैं। सोच के देखिएगा, परमात्मा आपको तकलीफ कभी नहीं देते, आप तकलीफ महसूस करते हो, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल